हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज है 3 मार्च और आज हम देखते हैं जो भी हमारा बिहार में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड, उसको हम एक बार रिव्यू करते हैं। तो चलिए आज का न्यूज़ हम देखते हैं। तो आज जो सबसे पहला न्यूज़ हम देखेंगे वो है हमारा बिहार लिकर बैन से रिलेटेड। अभी ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि बिहार लिकर बैन को हटाने की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ देखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स। देन हम सेकंड यहाँ पे देखेंगे हम क्या टेक इन हेल्थ। ठीक है, ये आपको पता होगा कि हमारा जो GS2 है उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो उससे रिलेटेड हम देखेंगे यहाँ पे कैसे टेक्नोलॉजी का रोल है हेल्थ में। देन यहाँ पे हम बात करेंगे विमेन एम्प्लॉयमेंट फेस्टिवल्स के बारे में। देन फोर्थ हमारा न्यूज़ है वन रूफ गवर्नेंस, ये हमारा हो गया आपका लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो हम देखते हैं एक। देन फिफ्थ आप यहाँ पे देखोगे तो अभी बिहार में एक लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है, ये हमारा किससे रिलेटेड हो गया, ये हमारा हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और फिर लास्ट में हम क्या PYQ देखेंगे लोकल बॉडी से, क्योंकि हमने पहले फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, जुडिशरी, ये सब का PYQ देख चुके हैं। तो आज हम यहाँ पे लोकल बॉडी से रिलेटेड PYQ देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा हो गया, ये आप देख सकते हो, तो ये करेंट अफेयर्स में ये पूछ सकते हैं ये लोग। रोबोटिक्स ये हो गया हमारा हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, तो हेल्थ में ये हो जाएगा हमारा GS2 का से रिलेटेड ये पॉइंट हो गया। देन वीमेन से रिलेटेड आप कहीं ऐसे वगैरह में यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। वन रूफ गवर्नेंस भी हमारा GS2 पॉलिटी सेक्शंस में काम आएगा। देन लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस ये भी हमारा क्या GS2 इकनॉमी में आप देखोगे एग्रीकल्चर, और ये तो PYQ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज देखो जो सबसे पहला न्यूज़ है ना, सबसे पहला न्यूज़ ये है कि बिहार लिकर बैन से रिलेटेड है कि बिहार में शराब पिलाने का बन रहा है माहौल। अब नीतीश के MP ने भी उठा दी हटाने की मांग। ठीक है, ये बस न्यूज़ है। तो वही चीज़ था, टू रिमूव लिकर बैन। अब हम यहाँ पे ना इस न्यूज़, तो ठीक है ये तो एक न्यूज़ था, अब हम इसको एक एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या पॉजिटिव ड्रॉबैक्स रहा है। तो देखो सबसे पहले पॉजिटिव्स क्या, हम इसको दो भाग में यहाँ पे लिख सकते हैं, एक विमेन सेफ्टी और एक हेल्थ और लाइफस्टाइल्स में। विमेन सेफ्टी से आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है कि देखो सबसे पहले क्या डोमेस्टिक जो भी वायलेंस है वो आपको पता होगा कि लिकर के वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता था, बट जब से लिकर बैन हुआ है तो डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत ही कमी आई है। आप देखो यहाँ पे एक द लैंसेट का यहाँ पे डेटा था कि इट प्रिवेंटेड अराउंड 2.1 मिलियन केसेस इन 2024 तक का ये डेटा था। देन सेकेंड आप देखोगे कि जो क्राइम रेट्स है वो कम है, 66% डिप हुआ है किडनैपिंग केसेस में। प्लस साथ ही साथ क्या विमेन स्टेटस को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिला है। आप देखोगे कि लिकर बैन तो है ही, साथ ही साथ जो बिहार गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप स्कीम है वो क्या है, जीविका। ये दोनों ने मिलकर ना, मतलब लिकर बैन जीविका ने मिलकर ना विमेन स्टेटस को बहुत ही क्या बिहार में अपलिफ्ट किया है। तो एक ये चीज़ था हमारा। फिर अब सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड देखो कि जो भी यहाँ पे लिकर होता है, लिकर वजह से क्या होता है यहाँ पे क्या ओबीज मतलब ओवरवेट का इशू होता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखा है हमने कि कम हुआ है। देन आप देखोगे कि जो भी लिवर रिलेटेड डिजीज़ है वो भी चीज़ यहाँ पे क्या डिप देखने को मिला है। आप यहाँ पे देखो एक यहाँ पे डेटा है कि 18% डिक्लाइन हुआ है इन लिवर लिंक डिजीजेज 2016 से लेकर 2020 तक। ठीक है, तो एक ये भी हमारा डेटा हो गया। देन आप देखो लिकर बैन से क्या हुआ है, रोड सेफ्टी में इंप्रूवमेंट हुआ है। देखो कितना 10% अप्रॉक्स ड्रॉप हुआ है रोड एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ लिकर बैन। तो ये हमने कुछ यहाँ पे क्या देख लिया कि लिकर बैन का पॉजिटिव यहाँ पे क्या क्या था। अब हम देखते हैं क्या इश्यूज़ क्या है, क्यों अभी बात हो रहा है कि भाई आप इस बैन को हटाओ। तो देखो बात ये है ना, ग्राउंड रियलिटी की अगर आप बात करोगे ना, तो देखो लिकर बैन है 2016 से ही, फिर भी देखो अराउंड 10 ईयर्स हो गए, फिर भी देखो 10 लाख प्लस केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं लिकर से रिलेटेड। 16 लाख यहाँ पे देखो अरेस्ट किए गए हैं, 4 करोड़ लीटर सीज हुए हैं। मतलब सोचो कि कितना अवैध यहाँ पे धान लिया होता है कि 4 करोड़ लीटर जो है वो बिहार में आया है अवैध तरीके से। और जो सबसे बड़ा कारण देखो 30,000 से 40,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है बिहार गवर्नमेंट को। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसके लिए बोला जा रहा है कि लिकर बैन को मतलब कि हटाने का। वही चीज़ देखो, ये चीज़ न्यूज़ में था हिंदुस्तान में कि 10 लाख केस, 16 लाख गिरफ्तारी, 4.5 करोड़ लीटर शराब की जब्ती। तो ये बस यहाँ पे कुछ यहाँ पे डेटा था जो दिखाता है कि आप इसको क्या यूज़ कर सकते हो, कि क्यों जो होता है बैन के फेवर में आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्या कि क्यों हमें बैन को हटाना चाहिए। तो एक ये हो गया कि ये सब आप डेटा दिखा रहा है कि बैन है, बट अभी भी वो क्या मतलब ग्राउंड रियलिटी नहीं है जो चीज़ होना चाहिए था। और प्लस ये 2 पॉइंट तो आप मेंशन कर ही सकते हो। देन अब हम यहाँ पे क्वेश्चन निगेटिव देख लेते हो, तो निगेटिव देखो कि माफिया और जो स्मगलिंग केसेज है वो बहुत बढ़ गया है। अब देखो यहाँ पे 4.5 करोड़ लीटर इन्हीं के थ्रू आया है। देन देखो यहाँ पे पुलिस और स्मगलर का जो नेक्सस है वो इंक्रीज़ हुआ है। फिर जो स्टेट रेवेन्यू का लॉस, वही चीज़ जो यहाँ पे बताया मैंने वो है। और फिर देखो मिथेनॉल जो जहरीली जो यहाँ पे जो भी लिकर यहाँ पे बनता है, जो लोग घर में बनाते हैं, तो उससे भी बहुत सारे यहाँ पे आप देखोगे कि डेथ होने को दिखता है।
तो ये सब क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट हो गया। देन आप लास्ट में क्या फॉरवर्ड लिख सकते हो क्या कि देखो जो पॉलिसी तो आपने बना लिया, बट उसके क्या इम्प्लीमेंटेशन को आपको रिव्यू करने का ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको प्रोहिबिशन तो आपने कर लिया है, बट अब ज़रूरत है कि प्रोहिबिशन से शिफ्ट होके अब हमें रेगुलेशन और अवेयरनेस की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोहिबिशन इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। देन यहाँ पे आप थर्ड देखो क्या पुलिसिंग को जो है और यहाँ पे अच्छा काम करना पड़ेगा। तो ये हमने क्या यहाँ पे कुछ वे फॉरवर्ड देख लिया, हमने नेगेटिव देख लिया कि क्यों यहाँ पे क्या नेगेटिव है, क्यों हमें यहाँ पे फिर देखो लिकर बैन का पॉजिटिव हमने देख लिया, और रियलिटी देखो कि क्यों बैन को मतलब कि ऐसे भी वो क्या वो चीज़ यहाँ पे क्या मतलब कि ग्राउंड रियलिटी तो दिख नहीं रहा है, तो एक तरह से बोला जा रहा है कि इनको आप हटा ही दो। और प्लस इसका देखो पॉजिटिव कि यहाँ पे क्यों नहीं हटाना चाहिए, ये भी चीज़ यहाँ पे दर्शा रहा है कि विमेन सेफ्टी हेल्थ ये सब है, इसलिए आपको नहीं हटाना चाहिए। तो बस ये चीज़ हो गया हमारा पहला न्यूज़। अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगला न्यूज़ आप देखो, अगला न्यूज़ है हमारा रोबोटिक फिजियोथेरेपी इन IGMS। तो ये चीज़ आप कहाँ यूज कर सकते हो, तो ये आप यूज कर सकते हो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ। आप इसको आराम से टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ में आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें ये बोला गया ना कि अब AI बेस्ड फिजियोथेरेपी दिया जाएगा, तो जो भी पैरालिसिस स्ट्रोक या स्पाइनल कॉर्ड जो भी प्रॉब्लम है उसका रिकवरी में आसानी हो पाएगा। तो वही चीज़ देखो ये चीज़ था। और यहाँ पे देखो ऐसा क्यों होगा कि देखो अब कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट है वो एक ही इंटेंसिटी से एक ही मतलब कि तरीके से सही तरीके से बार बार एक ही पर्सन को फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करना थोड़ा सा मतलब ह्यूमन एरर हो जाता है। तो इसलिए अगर ये रोबोटिक्स के द्वारा हम कराएंगे तो बिल्कुल ही सटीक तरीके से हर बार ये कर पाएगा। तो वही चीज़ है, मरीज़ों को एक ही सैकड़ों बार पूरी सटीकता से कराना मुश्किल होता है, बट अब देखो बार बार समान तीव्रता और सटीकता से साथ करा सकता है। अब प्लस इससे देखो क्या होगा कि 25% तेज़ी से अब क्या सुधार होगा जो भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो ये हम आराम से इसको क्या आप यूज़ कर सकते हो हेल्थ इन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ में, ठीक है। तो हमारा सेकंड न्यूज़ हुआ। अब देखो थर्ड न्यूज़ एक है ना कि आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल वुमेन डे है वो 8 मार्च को हम बनाते हैं। तो अभी बिहार गवर्नमेंट में बोला है ना कि हम 8 मार्च को क्या बनाएंगे, विमेन एम्प्लॉयमेंट फेस्टिवल मनाएंगे। तो वही चीज़ था यहाँ पे। अब देखो ज़िले में 8 मार्च को महिला रोजगार उत्सव मनाने की बात की गई है। तो इसका फीचर क्या है, हम यहाँ पे क्या यहाँ पे दिखाएंगे, तो देखो जीविका और विमेन एंटरप्रेन्योर जितने भी हैं उन सभी को यहाँ पे हम फीचर यहाँ पे क्या शोकास्ट करेंगे। और तो बस न्यूज़ तो ये था, आप इसको एज ए से कहीं भी यूज़ कर सकते हो कि बिहार में विमेन को देखो कितना बढ़ावा दिया जाता है, तो इसलिए हम क्या है विमेन एम्प्लॉयमेंट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं 8 मार्च को। एज ए इंट्रो भी आप कहीं भी विमेन का क्वेश्चन आए तो यूज़ कर सकते हो। देन देखो इसी से रिलेटेड क्या जीविका ग्रुप था, जीविका ग्रुप से यहाँ कुछ डेटा गिवन है कि अब तक देखो 75 लाख वुमेन को बेनिफिट मिला है, 7500 करोड़ जो है इनके पैसे दिए गए हैं। और ये तो आपको पता ही होगा बिहार महिला रोजगार योजना के तहत इनको कितना 10,000 पर बेनिफिशरी दिए गए थे, और अभी टोटल 2 लाख देना है, वो अभी बाद में 119 को और दिए जाएंगे। तो इससे देखो ओवरऑल क्या हुआ है कि 1.81 करोड़ वीमेन को जो है कवर किया गया इस स्कीम के तहत, और टोटल यहाँ पे रुपीज़ यहाँ पे इतना डिस्पर्स दिया गया है। तो कुछ यहाँ पे जीविका से रिलेटेड पॉइंट है, आप नोट कर सकते हो, पॉजिटिव है। प्लस जीविका से रिलेटेड ना आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप देखोगे ना तो 70th का मैंने करंट अफेयर का सीरीज़ बनाया था, उसमें मैंने जीविका के बारे में बताया था। तो आप ऐसे शॉर्ट नोट्स इनके बारे में भी लिख सकते हो कि अगर क्वेश्चन आए तो कुछ आप लिख पाओ वहाँ पे। तो बस ये हमारा था आज का थर्ड न्यूज़। हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला ये अच्छा न्यूज़ था, ये है ना वन रूफ गवर्नेंस इन विलेज। तो अभी बात ये हो रहा है ना कि अब क्या हो रहा है ना कि पंचायत सरकार भवन बनाने के बन रहा है अभी, जिसमें कि क्या होगा ना कि एक ही जगह ना आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी मिलेगा और सर्विस डिलीवरी भी मिलेगा। जैसे कि एक ही ऑफिस में मुखिया, पंचायत सेक्रेटरी, रेवेन्यू स्टाफ्स ये सब लोग बैठेंगे, और वहीं पे वेलफेयर स्कीम, गवर्नमेंट सर्विसेज सब कुछ वहीं पे मिलेगा। तो एक तरह से हम ये क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपके यहाँ पे सर्विस डिलीवरी है, जो भी यहाँ पे आपकी सर्विस डिलीवरी है, उन दोनों को क्या साथ ही यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा क्या ग्रास रूट डेमोक्रेसी को क्या और यहाँ पे स्ट्रेंथन मिलेगा। तो बहुत अच्छा न्यूज़ था। वही चीज़ है, आप देखो 450 से अधिक पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा। तो वही चीज़ था, अभी यहाँ पे क्या काम चीज़ और चल रहा है। टोटल 2615 पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने की बात हो रही है। तो इसमें क्या वन स्टॉप सेंटर फॉर रूरल गवर्नेंस। तो बहुत अच्छा, कहीं पे भी अगर लोकल गवर्नेंस का क्वेश्चन आता ही है हमारे मेंस में, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कोड कर सकते हो, वन रूफ गवर्नेंस, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारा क्या, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम इन बिहार। तो अभी बात ये हो रहा है ना कि एक इंश्योरेंस स्कीम लाने की बात हुई है, जिसमें कि हम जो भी लाइव स्टॉक, जो भी जानवर होते हैं, जो भी डेयरी, बेसिकली डेयरी रिलेटेड जो भी जानवर हैं, उनको हम क्या कवर करेंगे, और उसमें क्या 15% प्रीमियम जो है फार्मर पे करेंगे और 85% जो है वो गवर्नमेंट देगी।
तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें वही रिड्यूस रिस्क ऑफ फार्मर, एनिमल डेथ, डिजीज़ लॉसेज, ये सबको क्या प्रोटेक्ट कर पाएंगे, प्लस लाइव स्टॉक जो इकनॉमी है उसको हम बूस्ट करेंगे। तो वही चीज़ था यहाँ पे आप देखो, इसमें जो भी यहाँ पे दूध देने वाले जो भी पशु हैं, साथ ही साथ बकरी, भेड़, सुअर, खरगोश, याक, घोड़, ये सब, गधा, खच्चर, ये सब चीज़ भी क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर तो कहीं पे भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आता है और तो आप एक यहाँ पे क्या लाइव स्टॉक के पॉइंट में इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो कि अभी बिहार में भी लाइव स्टॉक रिलेटेड यहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम लाया जा रहा है। तो ये एक अच्छा यहाँ पे पॉइंट होगा। तो बस आज न्यूज़ में तो इतना ही था। अब हम चलते हैं हमारा प्रीलिम्स PYQ देख लेते हैं, जिसमें जो कि आज हम लोग किससे रिलेटेड देखेंगे, तो लोकल बॉडी, पंचायती राज से रिलेटेड। तो ये देखो, ये मेरा ना मैंने नोट्स बनाया था, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने चीज़ें हैं वो आप देखो। अभी आगे ये मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखो 11 शेड्यूल है, साथ ही साथ फिर हम यहाँ पे देखेंगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज़ मेंशन इन। तो आपको पता होगा कि जो पंचायती राज है वो किसके अंदर आता है, तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन देखो, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। तो अब देखो ये तो ऐसे बलवंत राय है, बट इसको देखो आपको तरीका करने का, आपको कैसे याद कर सकते हो आप इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो टोटल यहाँ देखो, एक तो हो गया बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव, देन LM सिंघवी, थंगओंग एंड देन गडगिल। तो आप इस चीज़ को कैसे याद करोगे, तो देखो इसमें ना आप ऐसे याद करना, इसका भी मैंने निमोनिक्स बनाया था कि बैग LTG, बैग LTG मैंने ऐसे याद किया था, और ये बिल्कुल सीक्वेंस में है, BA GVK LTG। बहुत बार प्रीलिम्स में क्या होता है कि ये लोग सीक्वेंस वाइज पूछ लेते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो इनका डेट देखो 57, 77, 85, 86, 88, 88। तो ये देखो ये दोनों तो आपको 88, 88 हो गया, ये दोनों आप ऐसे 85 और 86 याद करना। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों आप देखोगे तो 57 और 77। तो आराम से इस चीज़ को क्या यहाँ पे याद रख सकते हो, 57, 77, 85, 86 और 88। तो ये इसी से रिलेटेड यहाँ पे आप देखो ये क्वेश्चन था कि किसने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कराया था। तो इंट्रोड्यूस हमने देख लिया क्या, बलवंत राय मेहता कमेटी, और कब कराया था, तो 1957 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द डिसेंट्रलाइज सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय, तो वही सेम क्वेश्चन है, किसने रिकमेंड किया था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यहाँ पे 11 शेड्यूल। तो अब देखो 11 शेड्यूल का पार्ट कौन कौन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन लगा दिया, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो ऊपर, बट ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन नहीं है, तो देखो लाइब्रेरी है, फ्यूल एंड फॉडर भी है, टेक्निकल ट्रेनिंग भी है, बट रूरल स्पोर्ट्स करके नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो। देन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वे पुट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पंचायत 11 शेड्यूल। तो 11 शेड्यूल में टोटल कितने हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। तो देखो इस चीज़ को आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से याद करना, मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाया था। ये देखो यहाँ पे कि पार्ट 9 हो जाते हैं हमारे पंचायत, और जो पार्ट 9A है वो हमारे म्यूनसिपैलिटी होते हैं। पार्ट 9 में देखो तो 243 से 243O, और पार्ट 9A में 243 पे से लेके 243 ZG। इसमें देखो 11 शेड्यूल हैं जिसमें कि 29 आइटम्स हैं, इसमें 12 शेड्यूल होते हैं जिसमें कि 18 आइटम्स होते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे फैक्ट है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो बस यहाँ पे देखो इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन था कि टोटल कितना आइटम है, तो टोटल यहाँ पे आप देखोगे तो 29 है। देन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो तो जो भी ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था वो बिल कौन सा था, तो आप बिल देखोगे तो ये हमारा था 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। देन अगला आप यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे कमेटी है, तो मैंने बताया था आपको इसका तरीका, बैग LTG, ठीक है। तो B से हमने याद किया था ये 57, देन A से हमने याद किया था 77, देन हमने G से याद किया था 85, देन L से हमने याद किया था यहाँ पे आप देखोगे तो 88, और फिर हमने जो यहाँ पे देखो BAG, L से, हाँ G से हमने क्या याद किया था 57 हो गया, फिर हमने क्या 77 देख लिया। तो देखो D का यहाँ पे क्या हो गया, D का यहाँ पे 4 जाएगा, D का यहाँ पे आप देखोगे तो ये 4 जाएगा, C का यहाँ पे आप देखोगे तो 77, तो C का यहाँ पे इस चीज़ को एक बार यहाँ पे आप देख लेते हैं हम लोग, हाँ 57, 77, 85, 86 और 88। तो ये चीज़ था, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको हम देख लेंगे फिर से। तो देखो वही हो गया यहाँ पे 57, देन अशोक मेहता हमने क्या याद किया था यहाँ पे 77, ये यहाँ पे 78 गिवन है इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा था, GVK में हमने कितना देखा था, तो 85,
देन उसके बाद से एल.एम. सिंघवी हमने देखा था तो 86 थे। देन उसके बाद से यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या होगा यहाँ पे आप देखोगे तो जीवीके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीवीके हम देखोगे तो 85। देन यहाँ पे एल.एम. सिंघवी देखोगे तो 86 और फिर लास्ट में आप देखोगे जो हनुमंत राय थे तो हनुमंत राय का यहाँ पे कितना हो जाएगा। हनुमंत राय मैंने यहाँ पे वहाँ पे लिखा नहीं था तो आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हो। हनुमंत राय 84 यहाँ पे होंगे, ठीक है। ए का यहाँ पे 84, तो ये यहाँ पे कुछ हो गया, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इस चीज़ को आप एक बार देख लेना। फिर हम आगे चलते हैं। आगे आप देखोगे 101 विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी कमीशन रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। तो जो न्याय पंचायत था वो अशोक मेहता कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंड किया था। फिर आप देखो 102 पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया वाज स्टार्टेड, जो ये राजस्थान में के पहले सबसे पहले हुआ था। वाज स्टार्टेड इन विच आफ्टर स्टेट राजस्थान, तो राजस्थान के बाद कौन किया था, आंध्र प्रदेश। विच आर्टिकल गिव द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शन, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आर्टिकल 243 हमारा जी हो जाता है। फिर पंचायती राज सब्जेक्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हमने पढ़ा था टोटल ये क्या स्टेट लिस्ट होते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड अंदर पंचायती राज सिस्टम, तो ये हमें पता है ये किस में होता है, तो ग्राम पंचायत जो होता है पंचायती राज सिस्टम के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कौन सा कंसर्न नहीं होता है, तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये होता है, सैनिटेशन पब्लिक यूटिलिटी होता है, बट ये चीज़ नहीं होता है। फिर देखो 50% रिजर्वेशन ना सिर्फ बिहार में ही नहीं है, आप यहाँ पे देखो ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, इन सभी जगह पे बिहार, उत्तराखंड, MP, हिमाचल, ठीक है। फिर अगला देखो पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया, तो ब्लॉक लेवल इन इंडिया वो क्या होते हैं, एक तरह का कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजरी अथॉरिटी होते हैं, तो ये चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो। देन यहाँ पे देखो इन द पोस्ट 73rd एरा देयर हैज़ बिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, तो डिसेंट्रलाइजेशन हमने डिसीजन मेकिंग का किया है। जुडिशरी तो आपको पता होगा इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो जुडिशरी कभी नहीं होगा, तो इसका आंसर ए होगा, आप एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। देन यहाँ पे लास्ट आप देखते हैं 110 द मिनिमम एज, तो मिनिमम एज आपको पता होगा इसके लिए कितना 21 होता है, वहीं लोकसभा के लिए 25 होता है और राज्यसभा के लिए 30 होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान होगा, और प्रेसिडेंट के लिए 35, तो ये चीज़ हुआ। और फिर यहाँ पे आप देखोगे लास्ट क्वेश्चन, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वीमेन गॉट रिजर्वेशन, तो ये हुआ था 73rd अमेंडमेंट। तो बस आज न्यूज़ और कुछ PYQ में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।